रहेगा। तो अब देखते हो एक्सरसाइज 1.2 ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको दोनों को सेल्फ करना है। ये 1 और सेकंड क्वेश्चन आप सब सेल्फ करोगे। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी आप सेल्फ करोगे। आपको 2 से छोटा कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हो, जैसे 1/2 है, -1/2 है, और दूसरा कोई डिजिट है जैसे 1 -1/3 है। तो 2 नंबर से छोटे रैशनल नंबर जैसे 5 निकालने हैं आपको। कितने निकालने हैं? 5। ठीक है, इससे छोटे तो लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बीच वाले फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन, 10 रैशनल नंबर किसी के बीच में निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, हम किस पैटर्न से करेंगे? ठीक है ना, तो मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके समझाती हूँ कि नॉर्मली हम जो है बिटवीन वाला नंबर कैसे करते हैं। तो हम एग्जाम्पल 11 लेंगे और एग्जाम्पल 12 पहले सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आगे वाला जो टॉपिक है समझ में आएगा। तो जैसे आपको दिया हुआ 3/5 और 7/2। फाइंड 1 रैशनल नंबर। देखो किसी भी नंबर के बीच में 1, 2 या 3, 4 निकालना तो बहुत आसान रहता है। ज़्यादा रैशनल नंबर के लिए हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल मेथड जो फर्स्ट मेथड मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड जो है मैं समझा रही हूँ वो एवरेज मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 डिजिट को प्लस करते हैं और हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। 2 डिजिट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि इन दोनों को ऐड करना है। जैसे इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड कर लो, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम 10 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 से होगा। तो 3 2 = 6, ये 10 आ गया। 35/10 आ गया। अब डिनोमिनेटर को कॉमन कर दो, ठीक है ना। 6 + 35 डिवाइड बाय 2 कॉमन करो, इसको ऐड करो। 35 + 6 कितना हो जाएगा, 41/10 डिवाइड बाय 2। अब जैसे मैंने आपको ये आगे वाला जो है एक्सरसाइज करवाया हुआ है, डिवाइड को चेंज सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, 41 1 ज़ा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ऐसे साइड साइड में कभी नहीं काटना है, ऊपर नीचे ही होता है तब कटता है। 41 1 ज़ा 41, 10 2 ज़ा 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 41/20। तो हम कह सकते हैं 3/5 से छोटा है 41/20। इन दोनों के बीच में कौन सा डिजिट आ रही है, 41/20। तो ये एक तरीका होता है। अब मान के चले आपको एक और डिजिट पूछे, जैसे इन दोनों के बीच वाला तो ये है, तो इन दोनों में एक और डिजिट निकालना है बीच में, तो हमको क्या लेना है, अब ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट लेके इनको प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो इन दोनों के बीच वाला डिजिट आपको मिलेगा। ओके, तो मैं एक और सम सॉल्व करके आपको बताती हूँ। जैसे 3 और 4, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 रैशनल नंबर निकालना है। आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 और 4, ठीक है ना, 3 और 4 दिया हुआ है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे 3 और 4 के बीच में, तो पहले तो इन दोनों को प्लस करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो। क्या हो जाएगा, 7/2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आपको मिला है, 7/2। अब आपको कितने, 3 निकालने हैं, तो अब आपको दूसरे नंबर लेना है। जैसे ये और ये ले लिया, तो इनके बीच वाला निकल जाएगा। तो हमारा दूसरा जो है पॉइंट रहेगा, ये हमारा पहला रैशनल नंबर निकला। दूसरा रैशनल नंबर के लिए हम 3 लेंगे। 3 + 7/2, इनको प्लस करो और हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो इनको प्लस करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या है, इसका 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 6/2 + 7/2 डिवाइड बाय 2। क्या है ये, 13/2 डिवाइड बाय 2। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसका रेसिप्रोकल लो, क्या आ जाएगा, 13/4। तो इन दोनों के बीच में आ गया 13/4। ओके, हमको कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो हम ये वाला और ये वाला लेंगे। अब थर्ड वाला निकालना है, 7/2 + 4, इसको प्लस करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 7/2 को ऐसे लिखो और 4 2 ज़ा 8/2। इसको सॉल्व करो। 7 + 8 कितना हो गया, 15। 15/2 है, डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करो, इसका रेसिप्रोकल लो, ये 1/2 आ जाएगा।
तो क्या आंसर आया 15/4। तो इनके बीच वाला क्या हो गया 15/4। ये ऊपर ऐसा नहीं लिखना, मैं इसे समझाने के लिए आपको। तो हम फाइनलाइज्ड आंसर क्या लिखेंगे कि 3 से छोटा है 13/4, फिर 7/2, फिर 15/4, फिर 4, मतलब 3 और 4 के बीच में ये 3 रैशनल नंबर्स हमको मिल गए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये एक मेथड है। ओके, एक और मेथड मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर मान के चले आपको 3 और 4 दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 3 ही रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो हम 1 लिखते हैं और उसका फिर एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। बट एलसीएम भी किस तरीके से लेना, जैसे आपको 3 डिजिट निकालना है तो आपको +1 करना है, तो क्या आ जाएगा 4। 3 + 1 4। तो डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो जैसे 3 आपको दिया हुआ है तो आपको 4 बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4। तो 12 अपॉन क्या आ गया 4। 4/1 दिया हुआ है तो आपको 4 बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो 16/4। 12 और 16 के बीच वाले फिर डिजिट्स लिखना है। जैसे 12/4 तो आपको दिया हुआ है, 16/4 दिया हुआ है, तो इसके बीच वाला आ जाएगा 13/4, 14/4, 15/4। तो इस तरीके से आपको ये इस मेथड से भी आप कर सकते हो। ये सेकंड मेथड है, ठीक है ना। एलसीएम लेके भी कर सकते हो और 3+1 रेशियो लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको 6 बोले, 6 रैशनल नंबर निकालना है तो 6 + 1 करना है 7। तो आपको डिनोमिनेटर 7 करना है, या 7 के टेबल में कोई पर्टिकुलर जा रहा है उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको जैसे डिनोमिनेटर कॉमन मिले तो आपके उसके डिजिट के बीच वाले डिजिट्स लिख सकते हैं। तो ऐसे आपके देखो आंसर सेम नहीं आएंगे, ज़रूरी नहीं सेम आए। जैसे ये है तो आपको ये आंसर आया। अब देखो 7/2 आप बोलोगे ऐसे क्यों आया, क्योंकि इसको काटेंगे तो आपको वापस 7/2 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सम्स होते हैं। तो हम आगे देखेंगे। ये आपको इस तरीके से आपको कितने निकालने हैं, 10 निकालने हैं। मैं 10 वाला करके देख रही हूँ, बाकी सब आपको सेल्फ करना है। ये 4th क्वेश्चन फाइंड। हम एक्सरसाइज 1.2 का 1 और 2 आपको सेल्फ करना है। 3rd भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। हम 4th और 5th देखेंगे। 4th वाला देखेंगे हम, जैसे फाइंड द 10 रैशनल नंबर। अगर ये आता है तो आप 5 रैशनल नंबर तो आराम से निकाल सकोगे बाकी के। तो हम ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। -2/5 और 1/2। तो देखो 2 मेथड से आप कर सकते हो, या तो इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो तो एक नंबर मिलेगा। फिर वो दूसरा जो आंसर आ रहा है उसको क्वेश्चन से प्लस करो, वापस 2 से डिवाइड करो। तो आगे जो आंसर्स आ रहे हैं उसको हम प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे 2 2 डिजिट्स को, तो आपको ये इस तरीके से मिल जाएगा। ये लेंदी होता है तो हम इसको शॉर्ट वे में एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 4th क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है -2/5 और 1/2, ठीक है ना। इस मेथड से भी हम कर सकते हैं जो एलसीएम मेथड होता है। तो एलसीएम मेथड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 2 का एलसीएम क्या है 10, ठीक है ना। और अगर एक और मेथड से जैसे 10 पूछा है तो +1 करना है, 11 लेना है, डिनोमिनेटर 11 बनाना है। अब ये तो क्योंकि एलसीएम 10 आ रहा है तो ये छोटा डिजिट आ रहा है, तो आपको 11 या 11 से बड़ा नंबर बनाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा बने, तो या इसको 10 बना सकते हैं या 20 बना सकते हैं, क्योंकि डिजिट 0 आ रहा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 बनाने के लिए, ठीक है ना। वी विल मेक द डिनोमिनेटर 20 बना देते हैं। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 8 क्या आएगा 20। और 1/2 का भी आपको करना है। इसको करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे, तो 10 क्या आएगा 20। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही आपको अंदर वाले जो है डिजिट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आपको 100 पूछे कि 100 अंदर रैशनल नंबर है तो आपको डिनोमिनेटर और बड़ा बनाना है, जैसे आप 200 बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर काटेंगे तो आंसर आपको वापस वही मिलेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, मगर करना पड़ेगा आपको दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो हमने डिनोमिनेटर को कॉमन कर दिया, आप इसके बीच वाले नंबर्स हम लिखते हैं, ठीक है ना। 8/20 और क्योंकि माइनस में है तो -8 के बाद जो है माइनस आएगा 7/20, फिर 6/20, फिर 5/20, 4/20,
3/20 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और 5 करने हैं। -20/20 -1/20 1/20, ठीक है ना, 2/20, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और आ जाएगा, एक और हम ले लेते हैं 3/20, और भी है 4/20, तो अगर आप 15 भी बोलेंगे तो ये आ जाएगा आराम से अंदर। तो देखो हमको कैसे पता चलता है कि अगर आपको 10 पूछा है तो +1 करना है 11, डिनोमिनेटर या तो 11 बनाओ, 11 नहीं तो 11 से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इसका एलसीएम 10 ही आता है, तो 10 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके आंसर्स जो है वो थोड़े से रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर वाले डिजिट्स जो है कम मिलेंगे मगर कम मिलेंगे, जैसे 5 मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं। आपको 10 बोला है तो आपको उस हिसाब से करना है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये शॉर्ट में आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है ना। बाकी के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सम्स जो बच रहे हैं, रिमेनिंग सम्स करने हैं, ठीक है ना।